यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की आउट। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी की आंसर की जारी हो गई है। कल मैंने शाम को वीडियो बनाया था। साथियों, वीडियो मैंने सुबह बनाकर बता दी थी कि आज शाम तक आंसर की आ जाएगी। तो जैसे ही आंसर की आई साथियों में इतना ज्यादा हड़कंप मच गया कि आंसर की आ गई हो। जी साथियों, मचे भी क्यों ना, क्योंकि आंसर की पर बहुत ज्यादा हमारा सिलेक्शन निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आयोग ने कौन सा क्वेश्चन सही माना है, कौन सा क्वेश्चन गलत माना है, कौन से नंबर में हमें, कौन सी शिफ्ट में के कौन से नंबर में हमें नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है ना। कौन सा, अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसको आयोग ने सही मान लिया हो तो हमें तो डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे। हम तो अभी सोच के बैठे थे ये क्वेश्चन गलत है ना। तो आंसर की बहुत ज्यादा हेल्प करती है और डिपेंड करती है आंसर की पर हमारा ज्यादा सिलेक्शन। ठीक है, हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप सभी की कल आंसर की जारी हो गई। आप सभी की आंसर की एक साथ जारी नहीं हुई है। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे एक एक शिफ्ट की या एक एक दिन वाले शिफ्ट की बच्चों की आंसर की धीरे धीरे आएगी। तो आप सभी को परेशान नहीं होना कि हमारी आंसर की नहीं दिख रही है, ये है वो है। आप सभी आंसर की अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके बहुत ही अच्छे से, आराम से अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एक लिमिटेड समय में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपके पास 8 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का समय नहीं है, महीने भर का समय नहीं है कि आप आराम से अपनी आपत्ति दर्ज कर देंगे। फिर बाद में आप कहोगे कि हमारी तो आपत्ति दर्ज ही नहीं हो रही है, हम तो आपत्ति नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। तो आपको एक लिमिटेड समय मिला है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भर्ती को जल्दी कंप्लीट कराना है। योगी जी का जो वादा है कि हमें भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है, दिसंबर तक ये भर्ती साथियों आप सभी की कंप्लीट करानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी आंसर की जारी हुई है जल्दी से जल्दी। 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ गई, 10 शिफ्ट की आपकी आंसर की आ गई। आपके आंसर की अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से आप आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। वेबसाइट एक ही होगी लेकिन दिन अलग अलग होंगे। बाकी साथियों, बात करेंगे हम गर्ल्स के बारे में। जो साथी ओवर एज हो रहे हैं उनके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो साथियों यहाँ पर बताएंगे कि जो कोटा है गर्ल्स के लिए वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। कट ऑफ कम होने पर भी आपका इस बार सिलेक्शन होगा। तो हम बात करेंगे कोटा की कि 12,000 सीटें महिलाओं के लिए इस बार रिजर्व रख दी गई हैं। वो सिर्फ महिला ही उस पर होंगी। 60,244 पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। बात करेंगे साथियों कि एक साथ जारी नहीं होंगे सभी के आंसर की। इसीलिए आप सभी परेशान न हो आंसर की को लेकर के कि भाई हमारी क्यों नहीं आई, हमारी क्यों नहीं आई। अपना मैं टाइम बता दूंगी कि इस दिन इस शिफ्ट वाले साथी अपनी अपनी आंसर की चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ पर है कट ऑफ कम। कट ऑफ साथियों आपकी इस बार बहुत कम जाने वाली है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि बहुत ज्यादा जाएगी, आप फिजिकल की तैयारी भी ना कर पाओ, क्योंकि फिजिकल का भी उतना ही महत्व है आपके सिलेक्शन में जितना कि आपके पेपर का है ना। तो साथियों यहाँ पर आपको फिजिकल को पूरा साथ लेकर चलना है और दौड़ आपको कट ऑफ में बताने वाली हूँ। इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको दौड़ साथियों कल से ही स्टार्ट कर देनी है, बिना कुछ सोचे समझे। ले प्रभु का नाम और दौड़ स्टार्ट कर देनी है। देखिए आपत्ति दर्ज कैसे करेंगे। 23 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई थी, उनकी आंसर की जारी हो गई है और वो 11 से 15 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो साथी जिनका 24 अगस्त को हुआ था वो 12 से 16 सितंबर तक अपनी आंसर की अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जिनका 25 अगस्त को हुआ था, साथियों ये अगस्त है, अगर मैंने गलती से सितंबर बोल दिया हो तो क्षमा करना। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, ये है 11 से 15 सितंबर आपत्ति दर्ज करने की तिथि। 12 से 16 सितंबर आप आंसर की भी देख सकते हैं इस समय में अपनी, और इस समय के अंदर ही आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद न तो आपको आंसर की दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट आने वाले हैं इस डेट को निकलने के बाद क्या आंसर की चेक नहीं कर पा रहे। और ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, आपके लिए तो बनाया जा रहा है, इसीलिए तो बनाया जा रहा है कि आप समय रहते जागरूक हो जाएं, आप समय रहते अपनी आंसर की देख लें, आप समय रहते आयोग को अपनी आपत्ति दर्ज करा पाए, इसीलिए तो बनाई जा रही है। और क्यों बनाई जा रही है, तो इस बात को समझो यहाँ पर कि 25 अगस्त को जिनका हुआ था वो 13 से 17 सितंबर, यानी सिर्फ 4 दिन ही मिले हैं आपको।
सिर्फ 4 दिन, है ना। 4 दिन मिले हैं आपको अपनी आंसर की चेक करने के लिए और आपत्ति दर्ज कराने के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, आपकी भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी। आयोग चाहता है कि जल्दी आंसर की जारी करो, जल्दी से आपत्ति दर्ज कराओ, रिवाइज आंसर की लानी है तो उसे लाकर जल्दी से रिजल्ट निकालो और जल्दी से भर्ती को फिजिकल वगैरह कराकर कंप्लीट कराओ, क्योंकि एक और भर्ती तो लानी है 40,000 पोस्ट पर। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है, ये देख लेना, इसमें ये आपकी आपत्ति दर्ज। ओके जी, चलो अब हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आप सभी की आपत्ति दर्ज कैसे करेंगे। वेबसाइट पर जाएंगे, डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर जाएंगे उस पर, उसके बाद वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओबी या फिर लिंक ले लो, लिंक पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डीओबी डालेंगे और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक डालेंगे और उसे भेज देंगे, ठीक है, सेंड कर देंगे, चला जाएगा। फिर उसके बाद कोई रिप्लाई आपको आ जाएगा। साथियों हम पहुंच चुके हैं नोटिस पर। नोटिस में क्या कैसे है बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे कैसे किस किस दिन किस किस साथी की आंसर की जारी होगी। आज से आप सभी की आंसर की आना स्टार्ट हो गया है साथियों। आप इस लिंक के माध्यम से जो आपको वीडियो में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, उसके माध्यम से डायरेक्ट आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और कोई भी आपत्ति होती है तो आप उठा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाशन। देखेंगे ये जो आपका नोटिस है 10 सितंबर यानी कल का है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, परीक्षा तिथि जिनकी 23/8/2024 को पहली और दूसरी पाली में हुई थी, वो आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि यानी 10/9/2024 से आप सभी 15/9/2024 रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जिनकी 24 को हुआ था वो अपना 12 से 16 तक 12 बजे, और जिनका 25 को था वो अपना 13 से 17 तक रात 12 बजे। और फिर साथियों जिनका यहाँ पर देख सकते हैं, फिर जिनका 30 को था वो 14/9 से 18/9, और जिनका 31 को था 15 से 19/9 तक आप रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है जी। लिंक कौन सा है, किसके माध्यम से आपत्ति दर्ज करनी है, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नों के उत्तर और कुंजी विसंगति ज्ञात होती है, वे अपनी आपत्ति सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे। अभ्यर्थीगण सन्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो साथियों निर्धारित तिथियों पर मैंने दिखाई कि भाई इसकी ये है, तो उसमें ही करा सकते हैं। फिर बाद में कहेंगे कि भाई अब हमारी आपत्ति दर्ज नहीं हो रही है तो फिर नहीं होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये समय सीमा दी गई है, इस समय सीमा के अंदर ही आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। ओके। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पे आप जा कर के, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारे कमेंट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप अपनी आंसर की चेक करो। कोई दिक्कत आती है तो आप आपत्ति दर्ज करो। ठीक है। बताई दिया इन्होंने कैसे कैसे करना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इस पर मैं वीडियो बना दूंगी अगर कोई दिक्कत। ठीक है ना, ये हो गया। बात करेंगे साथियों यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के। जितने भी ओवर एज साथी हैं भाई, आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप सभी को यहाँ बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। गर्ल्स को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, कट ऑफ कम जाएगी। और हाँ, सभी गर्ल्स की कट ऑफ अलग अलग लगेगी या एक ही लगेगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है साथियों का, तो साथियों अलग अलग नहीं लगेगी बल्कि एक ही लगेगी। सभी गर्ल्स की कट ऑफ लगभग सेम लगती है, एक ही लगेगी। ठीक है। तो जितने भी ओवर एज वाले साथी हैं कि भाई अगली बार हमें नंबर नहीं मिलेगा, अगली बार हमें ये मौका नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, तो आप सभी को, जितने भी गर्ल्स बॉयज परेशान हो रहे हैं साथियों, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही तो हैं जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। तो सिलेक्शन आपका होगा और योगी जी का पूरा प्रयास है युवा को खुश करने का, है ना। तो क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव
है ना। सबसे बड़ी उन्हें अगर कोई बात खली है, उन्हें बुरी लगी है, तो ये लगी है कि हम युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब वो चाहते हैं कि हम युवाओं को खुश करें। 40,000 भर्ती एक आ रही है, 60,244 पोस्ट पर एक भर्ती चल रही है। बाकी आपकी यूपीएसआई, जेल बॉर्डर की और बाकी अदर वैकेंसीज वो हैं, वो पीएससी वगैरह की, वो अलग आ रही हैं 40,000 पोस्ट पर। और 2 साल में, अगले 2 साल में 2 लाख भर्ती देने का वादा किया है, वो अलग किया है। तो मतलब भर्ती बहुत सारी आने वाली हैं। बस आपको सिलेक्शन लेना है और चूज करना है कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपका अपनी मनपसंद की पोस्ट में होगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कट ऑफ को लेकर के, तो जितने भी मेल हैं, जनरल हैं, 195 आपकी कट ऑफ जाने वाली है, 195। ठीक है। बाकी जितने भी ओबीसी हैं उनकी कट ऑफ 185, जितने भी एससी हैं उनकी कट ऑफ 175 और जितने भी एसटी हैं उनकी कट ऑफ 160 जाने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कल से ही अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में पछताने के सिवाय चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तो सिर्फ लकीर पीटना हो जाता है, लकीर पीटते रहो, है ना। सांप निकल गया फिर लाठी का क्या मतलब, है ना। लाठी तोड़ने से कोई मतलब नहीं है जब सांप निकल गया। तो सांप तोड़ना होता तो जब तोड़ते ना, जब सांप था। ठीक है ना, ये है। बाकी अब बात करेंगे यहाँ फीमेल की। अगर फीमेल के 187 मार्क्स बन रहे हैं जनरल में, तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दो। ओबीसी जितने भी साथी हैं, अगर आपके मार्क्स 176 हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। एससी साथी 160 और एसटी साथी 150 जिनके भी हैं। अब देखो यहाँ पर आप 10 प्लस माइनस कर लेना। ठीक है जी। 10 प्लस माइनस आप करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर हो जाती है, अगर आप इसमें 10 भी करते हैं तो ज्यादा जाना तो छोड़ ही दो। ये नहीं है कि इसमें +10 हो ही जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। बिल्कुल मत सोचना ये चीज। आपका -10 भले ही कर लेना आप। तो जिनके भी -10 करके मार्क्स आ रहे हैं वो भी अपने फिजिकल की तैयारी कल से स्टार्ट कर दो। ओवर एज वाले साथी हैं, भले ही आपको मौका न मिले आगे, लेकिन इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, क्योंकि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इसका लाभ आपको कहीं ना कहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा पेपर में कि भाई युवाओं को जो ओवर एज हो चुके हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए। ठीक है, तो परेशान ना हो, बिल्कुल आपका ध्यान रखा जाएगा। 12,000 पोस्ट गर्ल्स के लिए हैं यहाँ पर। अपने आंसर की समय रहते ही आप सभी 23 वाले जितने भी साथी हैं वो 11 से 15 तक ही अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और वो इतने में ही इस डेट के अंदर ही अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 24 वाले इस डेट के बीच, 25 वाले इस, 30 वाले और 31 वाले। बाद में मत कहना कि हम आंसर की चेक नहीं कर पाए, हम आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।